Junior doctors are continuing with their protests outside the Swasth Bhavan over the rape and murder of the trainee doctor at the RG Kar Medical College and Hospital. The doctors have been protesting since many days now, but particularly since yesterday 5 p.m. in defiance of the Supreme Court order. The Apex Court had ordered the doctors to return to duty by 5 p.m. yesterday. However, the doctors have marched to the Swasth Bhavan with a list of their demands. They've rejected a call from the West Bengal government to discuss the issue in the Nabana. However, the doctors have said that Mamta's email to them to discuss their demands is insulting and humiliating. My colleague Renik Datta with us on the broadcast. Renik, take our viewers through the details. एकदम पहले तो मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि कल रात से लगातार जो डॉक्टर्स की तरफ से शास्त्र भवन के सामने वो शास्त्र भवन के सामने उन लोगों की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उन लोगों का जो 5 डिमांड है, ये 5 डिमांड रखते हुए उन लोगों की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक डेडलाइन दिया गया था कि कल 5 बजे के अंदर जो डॉक्टर्स है उनको काम में रिज्यूम करना पड़ेगा, मगर डॉक्टर्स की तरफ से वो मानने के बाद भी जूनियर डॉक्टर के तरफ से कहा गया कि उनका डिमांड जब तक फुलफिल नहीं होगा तब तक उन लोगों की तरफ से ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा और ये प्रोटेस्ट अभी जारी है। मैं और भी फर्दर जो चीज़ है उनको लेकर डिस्कस करूंगा। मेरे साथ जूनियर डॉक्टर फोरम के फ्रंट की तरफ से डॉक्टर आकिब है। डॉक्टर आकिब, ये जो आप लोगों की तरफ से कल एक शास्त्र भवन की तरफ से एक मेल आया था, आप लोग उसको डिनाई कर दिया कि आप लोग नहीं जाएंगे, तो आज क्या किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के साथ मुलाकात करने के लिए कोई प्रयास आप लोगों की तरफ से जारी है? देखिए, सबसे पहली बात कि हमने कल भी कहा था और आज भी ये बता रहे हैं कि थ्रू प्रॉपर चैनल, प्रॉपर तरीके से अगर हमसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश की गई तो हम ज़रूर कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक, ये हमारा हमेशा से ये स्टैंड रहा है और आज 32-33 दिन हो गए। इसका इंटेंसिटी समझने की ज़रूरत है सबको कि आज 32-33 दिन हो गए हमें मजबूरन यहाँ सड़कों पर आना पड़ा है, तब जाकर एक मेल आया है। जस्ट वो भी प्रॉपरली मेल नहीं आया है। हम जिनसे रेजिग्नेशन का डिमांड कर रहे हैं लगभग उनके तरफ से ही वो मेल आया है और उस मेल में ये कहा गया है कि 10 लोग आइए, क्लोज डोर में आइए, हम लोग सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ आपका मीटिंग कर रहे हैं। ये जो मेल है, और एक और आखिरी बात, उसमें रेस्पेक्टेड सर कहकर एड्रेस किया गया है। तो क्या ये मैडम हमारे प्रोटेस्ट में नहीं है? यहाँ फीमेल डॉक्टर्स हैं जो लीड कर रही हैं प्रोटेस्ट, आप तो देख रहे हैं इतने दिनों से। तो ये सारी चीज़ें जब हमने देखी, जब मेल को पढ़ा, समझा, उसके बाद ये महसूस हुआ कि ये मूवमेंट के स्पिरिट में नहीं है। इसलिए हमने मीडिया के सामने भी अपना पॉइंट रखा और उसके साथ हमने मेल भी करके उन्हें बता दिया कि इस तरह से हम मीटिंग करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल जो आप लोगों का ये प्रोटेस्ट चल रहा है, मैं मेरा कैमरा पर्सन को एक बार बोलूँगा, आपका सवाल में आ रहा हूँ, मैं एक बार कैमरा पर्सन को बोलूँगा दिखाने के लिए कि कल रात से लगातार शास्त्र भवन के सामने जो डॉक्टर्स बैठे हैं उनके तरफ से लगातार डिमांड का जो मांग वो किया जा रहा है, उनकी तरफ से बार बार से डिमांड रखा जा रहा है। मगर ये डिमांड क्या है, इस बारे में डॉक्टर अकीब के साथ बात करेंगे। ये जो 5 डिमांड का आप लोग बात कर रहे हैं, ये 5 डिमांड एक्चुअली है क्या? देखिए, सबसे पहला डिमांड जो इस मूवमेंट की सबसे अहम डिमांड है वो है जस्टिस। हम चाहते ही हैं, जस्टिस नॉन नेगोशिएबल है और हमारे जो सारे डिमांड्स हैं वो भी नॉन नेगोशिएबल हैं। दूसरा जो हमारा डिमांड था कि जिन्होंने जस्टिस के रास्ते में बाधा डाली है, जिन्होंने सबूतों को मिटाने की कोशिश की है, जिन्होंने डराया है, धमकाया है, जिन्होंने जस्टिस में जो लोग आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें डराया, धमकाया है, उन सबको लॉ के दायरे में लाने की कोशिश है हमारी। इसी डिमांड को अगर ये बढ़ाया जाए तो इसी डिमांड को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। जो आज बोला जा रहा है कि नया डिमांड आपका तो आ गया है, ये नया डिमांड नहीं है। ये डिमांड है हमारा हमेशा कि अगर जो भी लोग जो सबूत मिटाने के दायरे में हैं, जो भी लोग जो जस्टिस को रोकने के दायरे में हैं, जो भी लोग इसमें शामिल हैं, उन सबको रेजिग्नेशन देना है और साथ के साथ उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो शामिल क्यों हैं। ये चीज़ें हमारी दूसरी डिमांड। तीसरी डिमांड, ये इलेक्शन जो फेयर हो हमेशा, और जो आरडीएस और जो स्टूडेंट बॉडीज़ जो बन रहे हैं उनमें इलेक्शन हमेशा क्या कहते हैं प्रॉपर तरीके से हो और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। ये नहीं होने की वजह से ही आज ये थ्रेड कल्चर हर कॉलेज में पॉपुलर हो गया है कि किसी एक जन को हमारे सरों पर बिठा दिया जाता है कि अब ये तुम्हारा
ऊंचे ओहदे का प्रेसिडेंट है या जनरल सेक्रेटरी है, तुम इसकी बात सुनोगे या ये जो कहेगा वही बात मानी जाएगी, ये हम नहीं मानते। हम चुनेंगे जिसको उसकी बात हम मानेंगे। उसके साथ सिक्योरिटी की भी हमारी जो डिमांड है उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ। सिक्योरिटी आप देखिए हर हॉस्पिटल में अगर जाकर भी देखिएगा तो भी कुछ पूरा नहीं हुआ। ये हमारा डिमांड प्रॉपर है कि सिक्योरिटी के लिए आपने क्या क्या एग्जैक्ट मेजर लिया है, उसको पूरा क्यों नहीं किया है, ये हमारा प्रॉपर डिमांड है एकदम। तो ये सारे डिमांड्स को लेकर हम जो यहाँ पर उतरे हैं सड़कों पर, वो हम यहाँ पर कन्वे करना चाहते हैं कि ये डिमांड जब तक हमारे पूरे नहीं होते हम इस जगह पर बैठे रहेंगे, हम इस जगह पर प्रोटेस्ट करेंगे। हमें जूनियर डॉक्टर्स को 48 घंटे 72 घंटे कंटिन्यूस हॉस्पिटल में काम करने की आदत है, तो हम यहाँ पर प्रोटेस्ट में भी बैठ सकते हैं। इसी जगह से मेरा सवाल है कि हर वक्त डॉक्टर्स को दिखाया जाता है कि 36 घंटे 48 घंटे वो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं, मगर वही डॉक्टर 32 दिन लगातार आज रास्ते में बैठे हुए हैं। 33 दिन हो चुका है तो रास्ते में बैठे हुए हैं। तो कब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा, कब तक आप लोगों का ये प्लानिंग चलेगा, ये जो डिमांड कब तक आप लोग रखते रहेंगे? इसके बाद अगला स्टेप क्या हो सकता है? क्या मास रेजिग्नेशन के रास्ते में हटेंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहली बात ये बताना होगा कि जो ये दुर्घटना हुई है, एक माँ बाप, एक गरीब माँ बाप या मिडिल क्लास माँ बाप या अमीर माँ बाप, हर वर्ग के लोग एक सपना देखते हैं कि उनका बेटा बेटी डॉक्टर बनेंगे आगे चल के। जब वो पढ़ाई करते हैं, 30 सालों की मेहनत के बाद वो डॉक्टर बनते हैं, उसके बाद इमरजेंसी रूम में ऑन ड्यूटी उनके साथ ऐसी वारदात हो जाए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये पहले दुनिया में कभी नहीं हुई, और ये जो हुई है इसका ये रिस्पॉन्स है कि आज जूनियर डॉक्टर्स 33 दिनों से बाहर सड़कों पे, और ये व्यवस्था को दर्शाता है कि जब डॉक्टर सड़कों पे 33 दिन तक बैठे हैं, उनके साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है, तो एक साधारण व्यक्ति के साथ अगर कोई ऐसी घटना हो तो उनको क्या इंसाफ मिलने की हम संभावना रखते हैं, ये दर्शाता है। और आप जो बात कह रहे हैं, आपका जो सवाल है कि सीज वर्क हम कल उठा लें अगर हमारा डिमांड मिट जाए। सीज वर्क हम अभी उठा लें अगर प्रॉपरली हमारे डिमांड को मान लिया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके बाद अगला स्टेप क्या हो सकता है? क्या मास रेजिग्नेशन के रास्ते में हटेगा डॉक्टर? देखिए, एक चीज़ तो मैं यहाँ से कन्वे करना चाहता हूँ, अभी भी कुछ भी प्लान नहीं है, लेकिन एक चीज़ कन्वे करना चाहता हूँ कि एज अ डॉक्टर्स हमारे सीनियर्स जूनियर्स हम सब एक साथ खड़े हैं। जो कॉमन लोग हैं, जो नॉन डॉक्टर्स लोग हैं, वो भी हमारे प्रोटेस्ट में जुड़े हुए हैं। वो रात से हमारी मदद कर रहे हैं, हर तरह से फूड शेल्टर जो भी जिससे बन पड़ रहा है वो ला रहा है, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि हर एक व्यक्ति जानता है कि अगर इस वारदात की कोई जस्टिस, अगर इस वारदात के लिए कोई जस्टिस नहीं मिला तो ये सोसाइटी का कोई आंसर नहीं है, कोई ये ख़त्म है। और इसके बाद क्या कहते हैं, हम क्या जवाब देंगे अभया के माता पिता को कि वो मतलब उन्होंने अपने इकलौती संतान को भी खोया है, उसके बाद वो रो रहे हैं, वो शौक में, उनके साथ बार बार नेगोशिएशन किया गया, थ्रेटन किया गया, उन्होंने बार बार ये मीडिया के सामने भी आकर कहा है। तो अब हमें ये जो डिमांड्स हैं जस्टिस के साथ, जस्टिस सबसे इम्पॉर्टेंट जिसमें है, वो पूरा होने तक हम लोग ये कंटिन्यू कर रहे हैं। जो डिमांड है, जब तक डिमांड फुलफिल नहीं होगा तब तक ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। और प्रोटेस्ट में अब देख ही सकते हैं कि लगातार अभी 22 घंटे कंप्लीट हो चुका है और कुछ ही समय बाद 24 घंटे कंप्लीट हो जाएगा। डॉक्टर्स की तरफ से ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इस पर एक बार भी डॉक्टर्स का जो पावर, वो वॉइस कम नहीं हुआ है। उनके तरफ से एक ही एंथू में वो लोगों की तरफ से ये प्रोटेस्ट बोला जा रहा है। ये ऐसा प्रोटेस्ट पहले भी दिखा गया था, एकदम लाल बाजार के सामने, एकदम कोलकाता पुलिस का जो हेडक्वार्टर उनके सामने दिखा गया था। और अभी जो प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट शास्त्र भवन के सामने दिखाई दे रहा है। जो डॉक्टर्स, वो डॉक्टर्स की तरफ से एकदम प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर, ये जो आप लोगों का करीब 22 घंटे खत्म हो चुका है, अभी 24 घंटे होने वाला है, आप लोगों का लगातार प्रोटेस्ट जारी है, कब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा? जब तक डीएमई, डीएचएस, हेल्थ सेक्रेटरी और सीपी रेजिग्नेशन नहीं होगा तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। डिमांड क्या क्या है आप लोगों का? डिमांड तो हम लोग पहले जो डिमांड था, पास डिमांड, वही डिमांड अभी तक भी है। जो आदमी इस रेप केस में इन्वॉल्व है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और जो एविडेंस टेम्परिंग में इन्वॉल्व है, हम लोग को यही डिमांड है, उस सबको पद से हटाया जाए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा जाए। एकदम ही और भी डॉक्टर्स इधर शामिल है, एक बार बात करूंगा। मैडम, बार बार से बोला जा रहा है आप लोगों का ये प्रोटेस्ट की वजह से 23 से 24 लोगों का जान चला गया है, क्या बोलेंगे इस बारे में? इमरजेंसी सर्विसेज अभी भी खुला है, इमरजेंसी सर्विसेज आर स्टिल ओपन,
तो जिन पेशेंट्स को एक्चुअली ज़रूरत है ट्रीटमेंट का एज एन इमरजेंसी, वो लोग अभी भी अप्रोच करेंगे हॉस्पिटल में। सारे हॉस्पिटल्स में इमरजेंसीज ओपन, तो जिनको एक्चुअली इलाज की ज़रूरत है उनको हॉस्पिटल वापस नहीं भेज रहे, ठीक है। যাদের চিকিৎসা দরকার হসপিটাল ওদের ফিরিয়ে দিচ্ছে না, ঠিক আছে। তো সেটার জন্য এটা বলার কোনো জাস্টিফিকেশন নেই। আপনার যদি আজকে দরকার পড়ে কোনো ইমার্জেন্সি হয়, ইমার্জেন্সি সার্ভিসেস খোলা আছে, হাসপাতাল আপনাকে ঘুরিয়ে দেবে না। एकदम इमरजेंसी सर्विस ऑलवेज ओपन है और डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसी भी परिसेवा बंद नहीं है, जैसा कि क्लेम किया जा रहा है कि परिसेवा बंद करके रखा गया है, मगर वैसा कोई बात नहीं है, ऐसा डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है। और डॉक्टर्स जो है वो लगातार प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं एकदम जो डॉक्टर्स का ये जो प्रोटेस्ट, जूनियर डॉक्टर्स का ये जो प्रोटेस्ट में नए नए तरीके से ये प्रोटेस्ट को शामिल हो रहे लोग। एक बार देखिए ममता बनर्जी की तरफ से जिस तरीके से कहा गया था कि जो फेस्टिवल मूड में वापस आना चाहिए, इस जगह में फेस्टिवल मूड में वापस नहीं आएंगे, ऐसा पोस्टर भी दिया गया है डॉक्टर्स की तरफ से। एकदम ये सब पोस्टर, एक तरफ स्लोगन, ऐसा ही डॉक्टर्स की तरफ से ये जो प्रोटेस्ट ये किया जा रहा है। मैं एक बार और भी बात करने का कोशिश करूंगा। मैडम, हर वक्त दिखाया जाता है डॉक्टर्स 36 घंटे हो या 48 घंटे हर वक्त पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए खड़े होते हैं, मगर आज डॉक्टर्स रास्ते में बैठे हुए हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण पूरा जगह पे इनजस्टिस बढ़े हुए हैं। जो डॉक्टर्स ऐसे 36 घंटा काम करके इतना मतलब बेरहमी से उनका कातिल किया जाता है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये विचार करते हैं कि डॉक्टर लोगों को काम में जाना पड़ेगा। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का मतलब कैसे जस्टिस दे रहे हैं? हम लोगों को कोर्ट पर तो आस्था होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा आस्था था, लेकिन जो लास्ट दिन जो हुआ सिर्फ कपिल सिब्बल ही बोल के गया, हम लोगों को किसी को बोलने नहीं दिया। और इतना ज़्यादा इनजस्टिस, डॉक्टर को बोला गया कि 5 बजे तक लौटना चाहिए काम में, नहीं तो वो लोग मतलब इन लोग को डॉक्टर लाइसेंस कैंसिल कर देगा। ये कुछ भी कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट। तो ये तो सही कहाँ का विचार है, कहाँ का न्याय है? मुझे कहीं पे न्याय दिखाई नहीं दे रहा है। तो न्याय के विचार में हम लोग हैं और रहेंगे जितना दिन न्याय नहीं होगा, जितना दिन न्याय नहीं मिलेगा हम रहेंगे रास्ते पे। बार बार से बोला जा रहा है आप लोगों का ये प्रोटेस्ट की वजह से 23 से 24 लोगों का मौत हुआ है। आप लोग 23 से 24 लोगों का मौत हुआ है, ममता बनर्जी भी कहा है 23 लोगों का मौत हुआ है डॉक्टर्स का सीज वर्क के लिए। आप लोग क्या इसको मानते हैं? डेटा के हिसाब से ये बहुत गलत है। ये जस्ट ओनली 7,000 डॉक्टर्स आर इन स्ट्राइक। इससे ज़्यादा 93,000 डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स आर इन हॉस्पिटल डूइंग देयर वर्क, डूइंग देयर जॉब। ये पूरा गलत इंफॉर्मेशन है। और ऐसे भी अगर आपको देखा जाए पिछले साल में 23 से ज़्यादा लोगों का मौत हो रहा था, और जहाँ जहाँ पे ये मौत हो, आपको अगर डेटा मिलेगा मैं आपको दिखा सकती हूँ डेटा, जहाँ जहाँ पे लोग मरे हैं वहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स भी नहीं थे, वो बालूरघाट यहाँ पे ऐसे जगह पे, वो सब पूरा फॉल्स इंफॉर्मेशन है, पूरा फॉल्स इंफॉर्मेशन। वो मतलब अभी तो वो झूठ पे झूठ बोले ही जा रहे हैं। डॉक्टर्स का आवाज एकदम साफ है कि जस्टिस जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये डॉक्टर्स का जो ये प्रोटेस्ट लगातार चलता ही रहेगा, क्योंकि इससे पहले भी दिखा गया था कि लगातार 32 दिनों से डॉक्टर्स का ये प्रोटेस्ट जारी है। और आज भी ये जो प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है करीब 24 घंटे होने लगा है। कल दोपहर 1 बजे के आसपास उन लोगों का ये रैली चालू हुआ था। उसके बाद जब उन लोगों की तरफ से इधर पहुंचा, पुलिस की तरफ से उनको रोका गया। पुलिस की तरफ से रोकने के बाद ही डॉक्टर्स डिसाइड किए कि वो लोग रास्ते में बैठ पड़ेंगे। एकदम शास्त्र भवन के ठीक सामने डॉक्टर्स की तरफ से एकदम रास्ते में बैठ के डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगातार रात भर वो लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। और कल रात में इस डॉक्टर्स का ये प्रोटेस्ट में विक्टिम का जो परिवार, वो परिवार भी शामिल हुए थे। परिवार का
सदस्य भी इधर आए थे, इधर आके डॉक्टर के साथ बातचीत भी किए। ये जो जूनियर डॉक्टर्स इधर बैठे हुए, इन लोगों के साथ बातचीत भी किया। बातचीत करने के बाद इन लोगों को मोटिवेट भी किया कि उन लोग परिवार की तरफ से ये कहा गया है कि जब तक डॉक्टर्स का ये प्रोटेस्ट चलेगा, जब तक आम लोगों का ये प्रोटेस्ट चलेगा, तब तक परिवार उन लोगों के साथ है। परिवार की तरफ से उनको पूरी तरीके से हेल्प किया जाएगा। और सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स नहीं, जूनियर डॉक्टर्स के साथ साथ आम जो लोग हैं वो भी इस जो प्रोटेस्ट साइड में डॉक्टर्स के साथ शामिल हो रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स के पास में आकर जो भी लगेगा, पानी हो या खाना हो, कुछ भी सब कुछ दिया जा रहा है। जो आम लोग हैं उनके तरफ से ये सपोर्ट दिया जा रहा है। और डॉक्टर्स का ये जो प्रोटेस्ट का जो आवाज़ पहले दिन से था, 33 नंबर दिन में भी ऐसा ही प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है। 33 दिन हो चुका है, आप लोगों का प्रोटेस्ट जारी है। अब कितने दिन से और चलेगा? जब तक हम लोगों का जजमेंट, अच्छी तरह से जजमेंट नहीं मिलेगा, तब तक ऐसा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा डिप्रेस कर दिया हम लोगों को। जैसे हम लोगों का प्लान था, जैसे एक्सपेक्टेशन था सुप्रीम कोर्ट से, वो तो एकदम ही मिला नहीं हम लोगों को। पूरा डिस्ट्रैक्शन चल रहा है जैसे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जब तक हम लोगों को एक तो ठीक ठाक ये जजमेंट नहीं मिलेगा, तब तक ऐसे चलता रहेगा। एकदम जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, जब तक उन लोगों का डिमांड फुलफिल नहीं होगा, तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। एकदम शास्त्र भवन के सामने, सॉल्ट लेक का शास्त्र भवन, उस जगह के ठीक सामने ही डॉक्टर्स का ये प्रोटेस्ट चल रहा है। सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, डॉक्टर्स के साथ साथ ही बहुत सारे आम लोग भी इधर शामिल हुए हैं उन लोगों के साथ। ये जो जूनियर डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, लगातार 33 दिन तक प्रोटेस्ट चल रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? हम लोग तो डॉक्टर्स नहीं हैं, हम लोग आम आदमी हैं। हम लोग आए इन लोगों के साथ खड़ा होने के लिए। ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही प्रोटेस्ट है। गवर्नमेंट जो चाहे मर्जी वो करेगा, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। इसलिए हम लोग आम आदमी होकर भी इन लोगों के पास आए हैं, त्रिपल लेके, पंखा लेके, पानी ये सब लेके, कि इन लोगों के साथ हम लोग रहे, इन लोगों का मनोबल बढ़ाए। एकदम ही आम लोग डॉक्टर्स का ये प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। और अगले दिन ये प्रोटेस्ट और भी कौन सा रूप लेगा, उसके ऊपर ही सबका नजर रहेगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.